कल तेजस्वी यादव ने विधायकों की मीटिंग बुलाई और विधायकों की मीटिंग बुलाकर तेजस्वी ने कई बड़े फैसले ले लिए। जी हाँ, अंदर की खबर निकलकर सामने आई है। तेजस्वी यादव फैसला जो लिए हैं वो महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव ने अंदर ही अंदर क्या फैसला किया है। बड़ी खबर निकल कर आ गई है कि विधायकों के साथ डील करने में, विधायकों के साथ फैसला लेने में तेजस्वी यादव बहुत बड़े बड़े जो है वो फैसले लिए हैं और विधायकों को ट्रेनिंग भी दे दी है। आप देखिए, नए विधायकों के साथ कल तेजस्वी मीटिंग की है। इतने दिनों से तो हार की समीक्षा कर ही रहे थे कि गलती कहां हुई। 32 गायकों पर नोटिस भेजना, उन लोगों पर कार्रवाई करना, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल अपने नए विधायकों को यह समझा दिया कि देख लीजिए, विधानसभा सत्र कल यानी कि सोमवार से शुरू है। आप लोगों को एकजुट रहना है। तेजस्वी यादव को ये डर है कि विश्वास मत जो 2024 में नीतीश पलटे थे, तब उनके कुछ विधायक चले गए थे, कहीं उस तरीके का कुछ माहौल ना हो जाए। इसीलिए, क्योंकि ऐसे भी देखिए दोस्तों 25 ही विधायक हैं आरजेडी के। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बन गए। अगर कम होते विधायक तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। तो ऐसे में तेजस्वी ने उन लोगों को सलाह दी और कहा कि देखिए, एकजुट होकर रहना है, एकता के साथ। अगर एकजुट रहेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। तेजस्वी ने मुद्दों पर बात की। क्या क्या मुद्दे होंगे? सरकार को घेरने का, बुलडोजर एक्शन, बिहार में बढ़ते अपराध, नीतीश कुमार से गृह विभाग छिन गया और भी तमाम मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो ये सभी मुद्दों पर आरजेडी के नए विधायक एकजुट होकर सदन में वाद विवाद होगा, सरकार पर सवाल उठाएंगे। तो तेजस्वी ने इसी बात की जानकारी दी। कल तेजस्वी यादव भी शपथ लेंगे। देखिए, कायदे से तो कल ही लेना है, लेकिन कल जाएंगे। चर्चा है कि जाएंगे तेजस्वी यादव, लेकिन अगर नहीं गए, हालांकि तेजस्वी तो जाएंगे ही। ये सत्ता पक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि किस मुंह से सामने आएंगे। तो भैया, आप एक संवैधानिक पद पर होकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या राजनीति में आपको नहीं पता है कि हार जीत लगा रहता है? और तेजस्वी यादव कच्चे खिलाड़ी नहीं है। देखिए, 5 साल बाद अब बिहार में चुनाव होना है, लेकिन समीक्षा वो अभी से कर रहे हैं, गलती कहां हुई। कल भी सब विधायक को अपने आवास पर तेजस्वी बुलाएं और आवास पर बुलाकर तेजस्वी ने बड़ी बैठक की। इन लोगों को समझाने का काम किया कि आप लोग किस तरीके से काम करिए। सदन में कार्रवाई होगी तो आप लोगों को कौन कौन सा मुद्दा उठाना है, सरकार को घेरना है, सभी मुद्दों पर तेजस्वी ने अपने विधायकों को सलाह दी है। तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में थे, लेकिन कल ही अपने विधायकों को एक पोलो रोड नेता प्रतिपक्ष के आवास पर बुलाए, जो उनका सरकारी आवास है। वहां पर उन लोगों के साथ बैठक की है, जिसमें भाई वीरेंद्र, शक्ति यादव जो कि हार गए, मतलब और भी जो थे लोग, उन लोगों को बुलाकर तेजस्वी बातचीत किए, बैठक किए। ऐसे में सबकी तस्वीर देखिए। सबने निकलने के बाद क्या कुछ कहा, अब आप उनकी बातों को दोबारा सुनिए। बैठक के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बैठक में महागठबंधन का हाउस में लीडरशिप के लिए जो है पूरी तौर पर सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को अधिकृत कर दिया गया। एक दूसरी बात है कि ये फॉर्मल प्रक्रिया, जब कोई सेशन चलती है सभी दल बैठते हैं और सभी ग्रुप बैठते हैं, तो उसके मातहत जो है इंडिया गठबंधन के जो जितने एमएलए थे उनकी बैठक हुई और सशक्त विपक्ष की जो हस्तक्षेप होती है, संख्या जितना भी कम हो, ज्यादा हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। बात को कैसे रखते हैं वो संगठित तौर पर रखने की बातचीत हुई है और हर एमएलए रहेंगे हाउस में। और इस बार तो बहुत ज्यादा होना नहीं है, एकमात्र गवर्नर का जो है वो होगा अभिभाषण, उस पर डिबेट होगा। मुद्दा क्या रहेगा सर चर्चा का? उसमें लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, करप्शन रहेगा, वोट की लूट हुई है, वो सब रहेगा, सब चीज SIR रहेगा, सारा चीज रहेगा। तेजस्वी यादव ने क्या आप लोगों से कहा? मैं तो बोला जो फैसले हुए तो, अब बारी बारी से कौन क्या बोला वो तो मैं नहीं बता सकता। फैसले यही हुए आप जो फैसले बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे
और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। ये मुख्य रूप से बात हुई, किसी को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। और भी हम लोगों ने, सारे साथियों ने ये महसूस किया कि चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उस पर भी हम लोगों को लोगों के बीच में चर्चा करना है, इसलिए कि आखिर इतना वोट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। पूरा सर्वे में यहाँ तक कि जो गोदी मीडिया कहलाते हैं उन लोगों ने भी कहा, रिपोर्ट दिया कि भाई 16-17% पर नीतीश कुमार हैं या 42% पर तेजस्वी यादव हैं। आखिर ये परिवर्तन कैसे आ गया? तो निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग और प्रशासन के मैनेजमेंट के जरिए ये चुनाव संपन्न हुआ है, इसलिए किसी को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बिहार में हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। मुद्दा होगा सदन में सत्र के दौरान जो विशेष उठाएगी आपने जो बातें कही, क्या यह मुद्दा होगा सदन में? ये बिल्कुल होगा, हर मुद्दा होगा सदन में, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जनता के हित में अभी हम लोग को क्या करना है। हम लोगों ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो मैनिफेस्टो में दिया था, तेजस्वी जी ने ऐलान किया था, ये दुखद विषय है कि वो आज मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन नहीं बन पाए तो हम तो बेरोजगारी के लिए संघर्ष करेंगे। और जो भी आश्वासन दिए हैं एनडीए के लोगों ने, उस पर हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। अगर वो लोग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर भी और सदन में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्य विषय ही है। लॉ ऑर्डर आपके विधायक, आपके साथ और विधायक दिल्ली में है क्या जो बैठक से? दिल्ली में गए थे, बुलाया गया था उन लोगों को, संजोग से 2 चले आए, 4 वही हैं, तो इसीलिए कोई बात नहीं है। हम लोग सारे लोग एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विधायक भागने वाले भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात है। आप कहिए तो हबीबुर रहमान से अभी बात करा दें, दिल्ली में है वो मौजूद। ऐसा कोई बात नहीं। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का सत्र यानी शपथ ग्रहण पहले होगा 1 तारीख को, उसके बाद 2 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, विनियोग विधेयक आएगा, महामहिम राज्यपाल का दोनों सदनों का अभिभाषण होगा और रणनीति बनी है। हम लोग को वहां रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। मुद्दा क्या होगा सर? अब आएगा, विधानसभा सत्र चलेगा तब ना मुद्दा आएगा। संख्या जो भी रहे, संख्या पर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। संख्या जैसे मिली है, आप सभी जानते हैं कि चौक चौराहे पर आज भी लोग चर्चा करता है कि महागठबंधन को वोट दिया है, लेकिन खेला किया गया है, वो खेला का जवाब समय आने पर दिया जाएगा। यादव ने क्या निर्देश दिया? मुद्दा तो अब तो चुनाव हुआ है, अब तो नया ढंग से सब चीज होगा ना। किन चीजों पर चर्चा हुई होगी? बस मूल रूप से वही है क्या? बस मूल रूप से वही है, आपका विधानसभा सत्र में सब विधायक लोग उपस्थित रहेंगे, विपक्ष को कम रहना है। अब सरकार की आंखें खोलना है, जहाँ सरकार गलत काम करेगी उसको करना है। संख्या बल में आपको बहुत कमजोर। अब उससे क्या है, एक भी अगर जो आदमी विपक्ष करने वाला है तो जो गलत करने वाला रहेगा उसको गलत नहीं देगा ना। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? क्या कहा तेजस्वी यादव ने विधानसभा? माननीय विधायक लोग से बोले कि सब लोग निर्भीक होकर के काम करें और अच्छा ढंग से पारदर्शिता ढंग से काम करें, यही से बोले हैं। अशोक जी, जब से सरकार बनी लगातार जो है वो हत्या का दौर शुरू है, क्या कहिएगा? कल लखीसराय में एक वीडियो वायरल हो रहा है फायरिंग का, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी सर बैठक में क्या चर्चा है? अरे माइक नीचे भ्रष्टाचार के साथ माइक नीचे सब करिए। कुछ रखा जाएगा, सबको यही पढ़ाया गया। नवनिर्वाचित विधायकगण को दिया गया समझाया गया कि इस तरह से कोई संख्या बल कम होने पर कुछ संख्या बल अगर एक भी क्रांतिकारी रहता है तो सब पर भारी पड़ सकता है। सही मुद्दा होना चाहिए, सही मुद्दा उठाने के लिए कहा गया है, सही समय पर सब देने के लिए कहा गया है और कोई विशेष बात नहीं हुआ। सर क्या कहिएगा सर, कल जो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ विजय सिन्हा बढ़िया में जो है वो फायरिंग हो रही है, उस पर क्या कहिएगा? जो किया वहाँ वो सब नहीं अथी करें, वहाँ तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इस पर विशेष अभी पता किया जाएगा और सब क्या बात है, हकीकत जो है वो तो उजागर होगा। लेकिन लगातार जब से सरकार बनी है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि एकदम जो है बुलडोजर तैयार है, माफिया पर जो है वो अटैक होगा, उनकी संपत्ति जब्त होगी, क्या कहिएगा?
क्या इस पर बोलें, इस सब पर कुछ बात करना विपक्ष के लिए हमको अभी कोई उचित नहीं है। अभी समय है।